नाउ जब हम CFST की बात करें, दैट इज क्रिस्टल सुन ही रहा हूँ प्लीज। स्प्लिटिंग थ्योरी। जब हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी बोलते हैं तो स्प्लिटिंग का मतलब कहां से आ रहा है, ये एक्चुअली बात कर रहा है डी ऑर्बिटल के बारे में। ठीक है, एक सिंपल सी चीज याद रखो, ये हमारे एक्सिस होते हैं, जो हमारे ऑर्बिटल है या तो इस एक्सिस के ऊपर बनते हैं या इस एक्सिस के बीच में बनते हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं जो हमारा dx स्क्वायर वाई स्क्वायर है और dz स्क्वायर है, 5 ऑर्बिटल्स हैं हमारे। ठीक है, इनमें ये 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये वाला होता है, ये वाला होता है। ये जो ऑर्बिटल है ये एक्सिस के ऊपर बनते हैं, बिल्कुल। ठीक है, और जो हमारे होते हैं dxy, dyz एंड dzx, ये अगर एक्सिस है, अगर मैं इसे x और इसे y और इसे z मानूं तो ये इसके बीच में बनेंगे। जो भी बनेगा इनके बीच में बनेगा, एक्सिस के ऊपर नहीं बनेगा। ये दोनों चीजों को एक तो दिमाग में रखो। ठीक है, दूसरा, जब हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल की, ऑक्टाहेड्रल क्या होता है, अगर मैं एक लिगेंड ले रही हूं, ये मेरा सेंट्रल एटम है, ये मेरे सारे लिगेंड्स लगे हुए। ठीक है, अगर मैं इन्हें अज्यूम कर लूं, ये तो मेरा लिगेंड बनने के बाद का स्ट्रक्चर, अगर मैं अज्यूम कर लूं इसको इस ढंग से, मीन्स x y z x डैश y डैश z डैश, मैंने अज्यूम कर लिया इन्हें एक्सिस की तरीके से, और मैंने बोला कि जो मेरा लिगेंड है वो इसी एक्सिस के ऊपर अटैक कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा एक्सिस पे है, राइट? और मेरे ये वाले 2 ऑर्बिटल भी एक्सिस पे होते हैं, तो यानी कि मेरा ये ऑर्बिटल यहाँ है, राइट? या यहाँ है या यहाँ है मेरे ऑर्बिटल्स। क्लियर? ये मेरे 2 ऑर्बिटल है जो एक्सिस पे ही होते हैं और वही मेरा लिगेंड भी है। तो अब आप ये सोचो, लिगेंड के पास एनर्जी होती है। ठीक है, अब लिगेंड इसके ऊपर अगर आ रहा है, ये ऑर्बिटल्स भी, एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से, एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इतने सारे लिगेंड अटैक कर रहे हैं और करेंगे, क्योंकि 6 मैंने खुद बोला है इसको लगाने के लिए। जब वो अटैक करेंगे तो एनर्जी एक्सेस गेन कर लेगी, इनकी एनर्जी। जब ये इनकी एक्सेस गेन कर लेगी तो ये रिपल्शन करेंगे। अब जब रिपल्शन करेगा तो एक इंसान एक दूसरे से दूरी तो जाएगा, तो उस केस में ये हिस्सा टूट जाता है, इसे कहते हैं हम स्प्लिटिंग। अभी समझ में आ गया? तो याद क्या रखना है कि ऑक्टाहेड्रल में जो ये तुम्हारा टूटता है वो एनर्जी ज्यादा गेन करता है। ठीक है, अभी इस ऑर्बिटल में कोई एनर्जी नहीं है, सबकी एनर्जी एक बराबर है, तो ये ऑर्बिटल हम कहते हैं इसकी कोई एनर्जी नहीं है। लेकिन जब इसके पास लिगेंड आता है तो ये क्या करता है, अगर ये ऑर्बिटल ऐसा है तो ये एनर्जी गेन करते हैं। एनर्जी गेन करके हमारे ये वाले 2 ऑर्बिटल टूटते हैं, और जिनके पास एनर्जी ज्यादा होती है, ऑब्वियस बात है, वो 2 स्टेप ऊपर खड़े होते हैं सीढ़ी में। जिनके पास एनर्जी कम होगी वो नीचे आ जाएंगे, तो वो ये बाकी बचे हुए 3 आ गए। ठीक है, यानी कि हमारा dxy, dyz, dxz, ये हो गए ये तीनों, एक मिनट, एंड dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर हो गए ये दोनों। क्लियर? इतना समझ में आया? देन आता है तुम्हारा, अब क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों में फर्क क्या है। इसे हम कहते हैं Eg, इसे कहते हैं T2G। अब दूसरा क्वेश्चन, अब वो ये कहता है कि हमें इसकी जो एनर्जी ना, एक एवरेज एनर्जी रखनी है, तो वो इसे अज्यूम कर लेता है 0। साइंटिस्ट इसे अज्यूम करते हैं, मैं इसको थोड़ा छोटा बनाती हूँ, इसे उसने 0 अज्यूम किया, इसे हम कहते हैं बैरी सेंटर। ठीक है, और यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि आपको अब जब लिगेंड आएगा, दैट कैन बी ऑफ 2 टाइप, वीक लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो हमें कैसे पता चले कि वीक लिगेंड क्या करेगा या स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा? हमने नॉर्मली सीखा है कि वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं करता और स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग करता है। अब इसमें क्या करेगा, वीबीटी का रूल तो ये हो गया। अब ये दो जो इसके बीच में एनर्जी का डिफरेंस है, वो कह रहा है इस एनर्जी को हम डिनोट करते हैं डेल्टा नॉट से। नॉट इंडिकेट करता है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये इंडिकेट कर रहा है। वो कह रहा है इस एनर्जी को हमने डिनोट किया डेल्टा नॉट से।
अब जब वीक फील्ड लिगेंड है तुम्हारे पास, व्हेन इट इज अ वीक फील्ड लिगेंड, तो क्या होगा, वो पेयरिंग तो करेगा नहीं। तो अगर हम वीक फील्ड लिगेंड ले रहे हैं तो डेल्टा नॉट की एनर्जी पी से कम है। अब आप ये सोचो, पेयरिंग से कम एनर्जी है, आप इस स्टेप पे खड़े हो सीढ़ी के, इसके ऊपर आपको चढ़ना है, जब इसका गैप कम होगा तो आप इजीली ऊपर चढ़ जाओगे ना, दूसरे का सहारे का वेट तो नहीं करोगे, उसे हम कह सकते हैं कि उसे पेयरिंग करने की जरूरत है। तो यहाँ पे हम कंप्लीटली होन्स रूल को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, हमने चढ़ गए। अब आता है, उसने बोला इन दोनों का जो एनर्जी गैप है इस वेरी सेंटर से वो बताओ, और उसने बोला ओवरऑल वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो साइंटिस्ट ने क्या दिमाग लगाया, उसने क्या किया, इसको ले लिया, इस गैप को 0.6 प्लस में डेल्टा नॉट, और इसे ले लिया -0.4 डेल्टा नॉट, मतलब ये पूरा यहां तक है, ठीक है। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर्मूला इज योर, जब हम CFSE निकालते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इसे हम कहते हैं 0.6 इंटू ए मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, प्लस B इंटू B मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स, -0.4। अब अगर मैं इनको अभी टोटल करूं, अभी तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम कह रहे हैं इसके 2 ऑर्बिटल हैं, हम इसे ऑर्बिटल की तरह काउंट कर लेते हैं। यहाँ 3 ऑर्बिटल है, 0 माइनस में 0.4, कितना आ गया 0, 1.2 माइनस 1.2, ठीक है। इस ढंग से इन्होंने इसको प्रूव भी कर दिया। लेकिन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डालते हैं, याद रखना, ठीक है। ए और बी का मतलब होता है, ये हो गए आपके Eg के इलेक्ट्रॉन्स और ये हो गए T2G के इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे मैंने एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं ले लूं FeCl4 माइनस, अगर आपको इसका बनाना है, अब ये तो ऑक्टाहेड्रल है तो हमें, सॉरी टेट्राहेड्रल है मुझे पता है, तो ये रूल तो इस पे अप्लाई नहीं होगा। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, मैंने लिया CN6 3 माइनस, सपोज मैंने ये ले लिया। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, आपको इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, क्या होगा बताओ, +3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, Fe की EC लिखनी है, दैट इज 26, कितनी EC होगी 23, अरे आगे EC बताओ पहले, 3D4s2 और 3D6 राइट। अब जब 2 निकलेंगे हमें 3 प्लस करना है ना, तो 23, दैट मींस 3D5, हमने 2 यहां से निकाला, 1 यहां से निकाला, राइट, तो 3D5। अब इसको बनाते हैं, यहीं पे बना के दिखा देती हूँ। मैंने इसमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया। अब पहली चीज क्या है, Cn इज अ वीक लिगेंड और अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, उसकी वो ले लो, ट्रिक ले लो। अच्छा ट्रिक, हाँ ट्रिक इज, अगर आपका वीक फील्ड लिगेंड है वो O, सल्फर और हेलोजन्स सारे, जिसमें डोनेटिंग पेयर ये तीनों हैं, सल्फर है, ऑक्सीजन या हेलोजन, हेलोजन में क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सारे, वो सारे वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में नाइट्रोजन, कार्बन एंड वन वाज देयर फास्फोरस, ठीक है। अगर ये 3 है तो ये सारे के सारे आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं। अब क्वेश्चन आता है ये कौन सा है, इसमें हमें पता है C इज द डोनर पेयर, यानी कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो उस केस में हम क्या करें, ये रूल जो अभी मैंने तुम्हें बताया, वीक फील्ड का बताया कि ये तो पेयरिंग नहीं करेगा, हमने क्या बोला, स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होगा, क्वाइट, स्ट्रॉन्ग फील्ड में ये एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। मींस कि अगर मैं ये बोलूं, वो ट्रिक बता, क्या चीज करनी है तुम्हें, कर रहे हो उसे ग्रुप पे डालो, इट इज ऑलरेडी देयर इन द नोट्स व्हिच आई सेंड टुडे। अब इस केस में क्या होगा, जब आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आपका क्या होगा, 2 यहां चले गए, अब यहाँ का गैप देखो इतना है, इसके केस में गैप बढ़ जाएगा। तो आप ये बताओ, अगर आपको एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी चढ़ना है और सीढ़ी बहुत ऊंचाई पे है, तो डेफिनेटली आप रेलिंग का या किसी का हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ोगे, तो यहाँ पे हम पेयरिंग करते हैं। दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। जो आप रूल VBT में अपनाते हो ऐसे याद रख लो, VBT में भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करता है, यहाँ पे भी पेयरिंग करता है, और वहां पे वो वीक फील्ड लिगेंड अनपेयर्ड रहता है, यहाँ पे भी अनपेयर्ड रहता है। बट यहाँ पे हमें अनपेयर्ड को भरना पड़ता है, हमें यहाँ पे ना इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर देखा जाए तो
ये हमारी सिर्फ हेल्प करता है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में, और ये कितने लगे उससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि ऑक्टाहेड्रल है कि टेट्राहेड्रल। बस इसका सिर्फ इतना काम है यहाँ पे। इसका यहाँ जो काम है वो सारा का सारा Fe का है। तो अब देखो मैंने Fe के यहाँ इलेक्ट्रॉन बना दिए 5। ये कौन सा Fe है? Fe3+। अब ये मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पहले नीचे के भरूंगी ऑब्वियस बात है। अब ये इतना जंप नहीं कर सकता तो ये पेयरिंग करेगा, हो गया खत्म। और तो इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं ना मेरे, तो इसी क्या बनी इसकी, ये इसको हम कहते हैं T2G, इसे Eg, तो हम लिखेंगे T2G5 Eg0। बस इतना हम बताते हैं। अब ये हाई स्पिन है कि लो स्पिन है? ये हाई स्पिन है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें बचा हुआ है। मैंने क्या बताया था आपको, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे, एक ऐसे होता है एक ऐसे होता है, उल्टा सीधा होता है। एक घूमता है ऐसे तो दूसरा घूमता है ऐसे, तो दोनों के स्पिन टकराएंगे। स्पिन टकराएंगे तो टक्कर होने के चांसेस, तो स्पीड कम हो जाएगी। ऐसे याद रखो, जैसे अगर तुम दोनों घूम रहे हो साथ में पड़ोस में, उल्टी उल्टी डायरेक्शन में घूम रहे हो, टकराओगे ना एक दूसरे से, जब टकराओगे तो स्पीड भी कम होगी। अगर स्पीड कम होगी तो स्पिन लो हुई कि हाई हुई? लो। दैट मींस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्योंकि वो पेयरिंग कर रहा है। लेकिन अगर एक भी अनपेयर्ड है तो वो तो अकेला तो जोर से घूम सकता है, दैट इज अ हाई स्पिन। क्लियर? समझ में आ गई ये चीज? याद रख लेना इसको, भूलना नहीं। और दूसरी चीज इसके अंदर, अब इसमें ध्यान रखो, इसमें जो हम हाई स्पिन बताते हैं वो मोस्टली हम लोग तब बताते हैं जब हमारा वीक फील्ड लिगेंड होता है, और इसमें जब हम लो स्पिन जो बताते हैं मोस्टली तब बताते हैं जब आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो आपको यहाँ पे नंबरिंग ऐसे देनी है, लो फील्ड और उसकी हाई स्पीड। लो स्पिन इसका लो होना चाहिए, इसका हाई स्पिन हम इसलिए देंगे बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर नेमिंग लिखने, देखो बीबीटी में करते हो क्या, बीबीटी में तो आप पैरा और डाई बताते हो, ठीक है। इसमें आपने पैरा तो बता दिया, कैसे बताया? क्योंकि एक सिंगल अनपेयर, ठीक है। लेकिन हाई स्पिन है कि लो स्पिन है वो बताने के लिए क्या करना है आपको ये देखना है कि हम स्ट्रॉन्ग फील्ड ले रहे हैं कि वीक फील्ड ले रहे हैं। हम ये वीक फील्ड में लेते हैं, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड में लेते हैं, ये तो याद है, ठीक है। आपका लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है आप लो स्पिन लिखो, अगर आपका लिगेंड वीक फील्ड है तो आप हाई स्पिन लिखो, बस। और दिमाग मत लगाओ कि उसमें एक बचा है या 2 बचे हैं या 3 बचे हैं, दिमाग मत लगाओ, सिर्फ याद रखो अगर आपने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिया, आपको पता है यहाँ आपने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिया तो आप उसे लो स्पिन लिखोगे। अगर मैं यहाँ पे Cl कर दूं तो आप वीक फील्ड लिखोगे। समझ आ गया? अभी इतना क्लियर हो गया। अभी टेट्राहेड्रल सीखेंगे। हाँ जी, स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर वो गैप बड़ा रहेगा और वीक में कम रहेगा। बिल्कुल ठीक है। 2 बचे हम, और 2 ही तो हुए, और करो। मतलब जिनके पार्ट अभी चेक करती हूँ। अब आता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में क्या होता है, हम कहते हैं, जो मैंने अभी तुम्हें जैसे वो बताए, क्या कहते हैं उसको, एक्सेस, राइट। मैंने तुम्हें एक्सेस बताया, ये एक्सेस है तुम्हारा। अब इसमें जब लिगेंड अटैक करेगा, अब देखो टेट्राहेड्रल बनने को तो ऐसे ही बनेगा ना तुम्हारा, ऐसा होता है टेट्राहेड्रल। मींस एक साइड बैक में चलती है, बीच में सेंट्रल मेटल एटम हो गया, 3 आगे की, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं अब ये तुम्हारे सारे लिगेंड्स हैं। अब इसमें अगर मैं एक्सेस निकालने जाऊं तो इट विल बी लाइक दिस, ये एक वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, जी, मतलब एक्सेस के बीच में लिगेंड अटैक कर रहा है। तो ऑब्वियस बात है कि एनर्जी का उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब एक्सेस के बीच में अटैक करता है तो एक्सेस के बीच में क्या होते हैं, ये वाले होते हैं बिगिनिंग के, हमने अभी पढ़ा था। एक्सेस के बीच में ये वाली एक्सेस होती है हमारी, ये वाले हमारे डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ये तो नहीं होते। अब जब एक्सेस के बीच में करेगा तो यानी इनमें ज्यादा एनर्जी आ जाएगी, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ये होता है टेट्राहेड्रल में। तो हम टेट्राहेड्रल में कैसे दिखाते हैं, कंप्लीटली इसका ऑपोजिट अगर मैं लिखूं, देखो अब मैं अगेन यहाँ पे ले रही हूँ, सेम चीज ले रही हूँ, बस फर्क सिर्फ इतना है, जो नीचे लिखा था वो ऊपर लिख रही हूँ, जो ऊपर लिखा था वो नीचे। और इसके अंदर जो आपका नीचे था ये नेगेटिव में, ये ऊपर चला जाएगा पॉजिटिव में, और जो पॉजिटिव में था वो नीचे आ जाएगा नेगेटिव में, और यहाँ डेल्टा टी लिखते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, T2G, ये ऊपर चला गया, Eg नीचे आ गया, जो है मतलब इसका बिल्कुल ऑपोजिट। और एनसीईआरटी में तो ये है ही नहीं, सिर्फ है, ये डायग्राम इंट्रोड्यूस्ड है लेकिन इसके स्ट्रक्चर्स नहीं है।
मैम इसमें T2G और ED की फुल फॉर्म होती है कुछ? नहीं नहीं, ठीक है, क्लियर अबाउट दिस। इसका फॉर्मूला भी सेम वही फॉर्मूला है आपका, बस आपने उसमें क्या किया था, उसमें प्लस 0.6 था, यहाँ पे आप माइनस 0.6 इंटू ए लिखोगे, ए अगेन ईजी का ही नाम, ठीक है, प्लस बी इंटू 0.4 डेल्टा टी, बस कुछ नहीं है, जो चीज जैसे थी वैसी है, बस जहां माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था माइनस हो गया। ये ईजी था और ईजी है, ये T2G था और ये T2G, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करो इसके ऊपर कि बुक दो, बाकी सब भी सेम ही रहेगा ना? बाकी सब भी सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। और आई डोंट थिंक सो तुम्हारी एनसीईआरटी में एनर्जी निकालना है, नहीं है ना। अगर आ जाए क्वाइट टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल का रिलेशनशिप क्या है, तो अगर वो क्वेश्चन आ जाता है कई बार, इन दोनों का रिलेशनशिप होता है डेल्टा टी इक्वल टू 4/9 डेल्टा नॉट, ठीक है, यानी एक की एनर्जी आपको दे दी जाएगी, दूसरे की पूछ ली, तो यू शुड नो द रिलेशनशिप।